नमस्ते, वंदे मातरम। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल। मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। अखाड़ा में आजादी के इस अमृत पर्व के उपलक्ष्य पर आज हम उस ताकत पर नजर डालेंगे जो आने वाले 25 सालों में हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर रहेगी, और उसकी अब के मंसूबे क्या है। जी हां, हम बात चीन की कर रहे हैं। ताइवान और चीन के बीच बने तनाव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने युद्ध को लेकर चेतावनी दी है। हेनरी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका चीन रूस से जंग के मुहाने पर है, यानी तीसरे विश्व युद्ध की आहट है। तो हेनरी किसिंजर का कहना है कि ये अमेरिका बनाम रूस बनाम चीन, यानी अमेरिका वर्सेस रशिया चाइना, यानी पुराने कोल्ड वॉर जैसी परिस्थिति की बात कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त सोवियत रूस हुआ करता था, जो कि खुद कम्युनिस्ट हुआ करता था। तब रूस और चीन साथ थे। लेकिन अभी आने वाले परिप्रेक्ष्य में यह कहा जा रहा है कि अमेरिका को दो तरफा युद्ध की तैयारी करनी पड़ेगी। चीन से भिड़ेगा अमेरिका। रूस से भी करेगा दो हाथ। क्या युद्ध करके मानेगा अमेरिका? महाशक्तियों के बीच होगा महायुद्ध। पूर्व विदेश मंत्री की चेतावनी। जंग के मुहाने पर अमेरिका। ये तस्वीरें हैं चीन के वॉर ड्रिल की, शी जिनपिंग की हुंकार की। ड्रैगन ने यह कदम अमेरिका के उकसाने पर उठाया और सीधा युद्ध का संदेश दे दिया। अमेरिका के ताइवान के साथ खड़े होने पर चीन तिलमिलाया हुआ है। चीन से पहले अमेरिका यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर रूस को भी निशाने पर ले रहा है। यूक्रेन युद्ध का मैदान बना हुआ है। जंग में बड़े पैमाने पर अमेरिका रूस के खिलाफ ड्रोन, गोला बारूद, मिसाइलों से मदद कर रहा है। बाइडेन के इरादे ये बता रहे हैं कि सुपर पावर में महामुकाबला तय है। अब अमेरिका के विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने भी युद्ध की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि चीन रूस के साथ अमेरिका जंग के मुहाने पर है। हेनरी किसिंजर ने आगे कहा है कि हम चीन और रूस के साथ जंग की कगार पर हैं, जिसे आंशिक तौर पर पैदा किया गया। किसिंजर ने सलाह दी कि तनाव को न भड़काया जाए और विकल्प पैदा किए जाएं। हेनरी की यह चेतावनी उस वक्त आई है जब चीन और ताइवान में तनातनी बढ़ गई है, और ये टेंशन बढ़ी अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान में कदम रखने से। ताइवान की विवादित यात्रा के बाद से ही चालबाज चीन गुस्से से लाल हुआ पड़ा है, तिलमिलाया हुआ है। ऐसा लगा कि अमेरिका ने चीन की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो, उसके जख्मों को हरा कर दिया हो।
सबसे बड़ा खेल यह है कि चीन के वन चाइना पॉलिसी को सिरे से नकार देने की कवायद चल रही है और इसमें भारत के साथ साथ जापान और अमेरिका तो शामिल हैं ही, क्योंकि इन तीनों देशों का खासकर ताइवान ने धन्यवाद भी किया है कि उसके सपोर्ट में उसने आवाज उठाई है। इन देशों ने, कई सारे अन्य देश भी हैं। अब ताइवान बॉर्डर के करीब चीन और अमेरिका के जंगी जहाजों का जमावड़ा होता जा रहा है। आइए आपको इस वॉल ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि कहां कैसे कौन किसकी तैनाती हुई है। चीन की ओर से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और लाइनिंग और शॉन्डोंग। उधर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन और यूएसएस ट्रिपोली अमेरिका ने तैनात किए हैं। अगर ये 2 युद्धपोत एक दूसरे के आसपास हैं तो चीन की ओर से तैनात 6 वॉरशिप और 22 वॉरप्लेन के जवाब में अमेरिका के 12 से ज्यादा वॉरशिप्स हैं। 12 से ज्यादा वॉरशिप और 150 से ज्यादा वॉरप्लेन तैनात हो रहे हैं। तो यहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर शॉन्डोंग है तो उसकी जगह युद्धपोत यूएसएस ट्रिपोली है। लेकिन अगर आपको आगे बताएं तो इसमें 6 वॉरशिप तैनात हैं, वहां 12 से ज्यादा वॉरशिप तैनात है। यहां अगर 22 वॉरप्लेन हैं चीन की तरफ से तो अमेरिका ने कहा है लो भाई मैं 150 से ज्यादा वॉरप्लेन तैनात करूंगा। तो ये पूरा इनका साथ में इस ताइवान स्ट्रेट और साउथ चाइना सी में इतना भारी ट्रैफिक हो गया। और मैं आपको बताऊं कि दुनिया का 70% से ज्यादा ट्रेड का जो शिप्स जाती हैं, जो दुनिया भर को सप्लाई करती हैं, वो भी इसी रीजन से जाती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वहां कितना ज्यादा तनाव हो रहा होगा। लेकिन अमेरिका ने कहा है कि तुम ताइवान की तरफ आंख उठाओगे तो जवाब तो करारा मिलेगा। बड़ी खबर ताइवान से आ रही है। अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने ताइवान के सांसदों से मुलाकात की है। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा के मसले पर बैठक हुई है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के बाद दूसरा प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचा है। अमेरिकी सांसदों ने कहा कि उनका देश ताइवान के साथ खड़ा है। चीन किसी देश के राजनेताओं को ताइवान आने से रोक नहीं सकता। ताइवान ने इसी सिलसिले में स्टेटमेंट भी जारी किया था, जहां उन्होंने कहा कि रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान का गठन 1912 में हुआ था, जबकि सीसीपी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी 1949 में आई थी। तो अगर ये अगर परिस्थिति है तो ताइवान पर कभी भी चीन की संप्रभुता, सीसीपी की संप्रभुता नहीं रही है। तो बात यहां तक पहुंची है कि ताइवान ने कह दिया। अब आपको इन तैनाती के बारे में थोड़ा और डिटेल्स बता दें। 7th फ्लीट के नाम से मशहूर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन अमेरिकी नौसेना के अंदर सबसे बड़ी नेवल पावर मानी जाती है और ये इस वक्त साउथ चाइना सी में शिरकत कर रही है, उसी ताइवान स्ट्रेट के इस तरह इर्द गिर्द, जिसे समंदर का दानव भी कहते हैं यूएसएस रोनाल्ड रेगन को। क्यों कहते हैं इसको समंदर का दानव? क्योंकि अमेरिका का परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रोनाल्ड रेगन सबसे विशाल नेवल पावर माना जाता है। यह अमेरिका के 7वें बेड़े का एयरक्राफ्ट कैरियर है। अमेरिका के 7वीं फ्लीट में करीब 70 जहाज और पनडुब्बियां शामिल हैं। यूएसएस रोनाल्ड रेगन पर 14 बड़े जहाज यानी डिस्ट्रॉयर्स हैं, 12 परमाणु पनडुब्बियां भी हैं, 20 तोही विमान भी शामिल हैं। यूएसएस रोनाल्ड रेगन पर अमेरिका के 150 से ज्यादा लड़ाकू विमान भी तैनात रहते हैं। 27,000 से ज्यादा नौसैनिक इस पूरी फ्लीट का हिस्सा हैं। 10 से ज्यादा जहाज रोनाल्ड रेगन के साथ चलते हैं, जो किसी भी युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसे चलता फिरता नेवल बेस भी कहा जा सकता है। बड़ी खबर आ रही है और चीन से आ रही है। चीन अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के ताइवान दौरे से भड़क गया है। चीन ने फिर से ताइवान को घेर कर एक सैन्य अभ्यास का ऐलान किया है और कहा है कि ड्रिल अमेरिका और ताइवान के राजनीतिक ट्रिक के जवाब में होगा। पिछली बार भी अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से चीन भड़क गया था और ड्रिल शुरू कर दी थी। इस बार भी पीएलए ने कहा है, चीन ने कहा है, चीन की सरकार शी जिनपिंग के अंडर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने कहा है हम फिर से युद्धाभ्यास करेंगे। पिछली बार उन्होंने लाइव एम्यूनिशन फायर यानी लाइव फायर के साथ युद्धाभ्यास किया था और 5 मिसाइलें, टोक्यो का कहना है कि जहां से उनके आर्थिक जोन है, इकोनॉमिक जोन है, वहां पर ये मिसाइलें गिरी थी, जहां पर ऑर्डिनरी कमर्शियल जहाज भी जाते हैं। बड़ी खबर एक और आ रही है कि ताइवान
से तनाव के बीच चीन से एक और खबर सामने आई है। अमेरिका के जंगी बेड़े के जवाब में चीन ने ताइवान के बॉर्डर पर अपनी हाईटेक पनडुब्बी तैनात कर दी है। विदेशी मीडिया की रिपोर्ट है कि मुताबिक शी जिनपिंग की आर्मी ताइवान के खिलाफ खुफिया प्लान पर काम भी कर रही है। ये बड़ी खबर है इस वक्त कि चीन की तरफ से अब वॉरशिप्स के साथ साथ हाईली एडवांस्ड और तकनीक से लैस पनडुब्बी भी अब वहां उसी स्ट्रेट पर तैनात है। लेकिन अमेरिका की पनडुब्बियां भी उसी सागर में साउथ चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट के इर्द गिर्द शिरकत कर रही है। अब चाइना की नौसेना के दो विमान वाहक पोत अपने होम पोर्ट से बाहर निकलकर ताइवान के काफी करीब बताए जा रहे हैं, जो हर तरह की स्थिति के लिए तैयार हैं। अब चीन जितना है मसल फ्लेक्सिंग करेगा। सबसे पहले चीन की ओर से एयरक्राफ्ट कैरियर लाइनिंग की तैनाती की गई। लाइनिंग के साथ 8 युद्धपोतों का एक स्ट्राइक ग्रुप है जो साथ साथ चलता है, हर वक्त तैयार रहता है। लाइनिंग पर 40 लड़ाकू विमानों की तैनाती होती है। चीन ने एयरक्राफ्ट कैरियर शॉनडोंग की भी तैनाती ताइवान के करीब रखी है। शॉनडोंग भी स्ट्राइक ग्रुप के साथ चलता है। शॉनडोंग पर 36 लड़ाकू विमानों की तैनाती हो सकती है। सबसे खास बात, इस एयरक्राफ्ट पर J-15 लड़ाकू विमान तैनात हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर। अब ताइवान को लेकर दुनिया में एक बार फिर टेंशन हो गई है। खबर है कि जब से अमेरिका ने ताइवान की सीमा में स्वतंत्र हवाई और समुद्री आवाजाही का ऐलान किया है, उसके बाद से महायुद्ध की आशंकाएं ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि अमेरिका के इस ऐलान के बाद चीन ने एक बार फिर ताइवान पर हमले की धमकी दी है। चीन को अमेरिका की सीधी चुनौती। ताइवान में अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी। ताइवान में महायुद्ध का तनाव। इस खबर का एक एक सच हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले उस देश में तबाही का हाल देखिए, जिस देश पर रूस की ताकतवर वॉर मशीनरी अपना कहर बरपा रही है। ये यूक्रेन की वही धरती है जो जंग शुरू होने से पहले तक गुलजार हुआ करती थी, लेकिन पुतिन की जिद ने यूक्रेन में उस जंग को छेड़ दिया, जिसकी शुरुआत तो हुई लेकिन अंत का कोई अता पता नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इस जंग ने तबाही की वो तस्वीर उकेरी है जिसके मिटने में कई साल लग सकते हैं। जो रूस इस बात का यकीन कर रहा था कि वो यूक्रेन के खिलाफ जंग को आसानी से जीत लेगा, वही रूस यूक्रेन से युद्ध को जीतने के लिए एक एक दिन संघर्ष कर रहा है, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच अमेरिका और यूरोप की वो दीवार खड़ी है जिसने अपनी ताकतवर वॉर मशीनरी के बूते पुतिन के पसीने पसीने छुड़ा रखे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या तबाही की यही तस्वीर ताइवान में बनने जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने ताइवान को लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। व्हाइट हाउस के हवाले से खबर आई है कि अमेरिका ताइवान में अपने दखल को बढ़ाने जा रहा है, जिसके तहत अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ताइवान में अपनी उड़ान को बढ़ाने जा रहा है। इतना ही नहीं, ताइवान की समुद्री सीमा में भी अपनी एक्टिविटी को तेज करने जा रहा है। यह चीन के खिलाफ अमेरिका की ऐसी कूटनीतिक चाल है जिसका सीधा सीधा असर वन चाइना पॉलिसी को चुनौती देना है। यही वजह है कि अमेरिका के इस ऐलान के बाद चीन लगातार ताइवान को धमकी पर धमकी दे रहा है और ताइवान पर कब्जा करने के लिए बल प्रयोग की चेतावनी दे रहा है। चीन के विश्लेषक एंड्रयू लेउंग का कहना है कि अमेरिका का कदम चीन के प्रति उसकी आधिकारिक नीति के खिलाफ है।
यानी चीन बार बार ताइवान को लेकर अमेरिका की रणनीति पर हमलावर बना हुआ है। चीन की तरफ से लगातार इस बात की चेतावनी दी जा रही है कि ताइवान के साथ खड़ा होने की कीमत अमेरिका को भी चुकानी पड़ सकती है और इसीलिए चीन ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइलों का मुंह ताइवान के आसमान की तरफ मोड़ दिया है। लेकिन इतना जरूर है कि यूक्रेन के खिलाफ जो गलतियां रूस जैसा देश कर चुका है, वैसी ही गलती चीन के लिए बहुत भारी पड़ सकती है और शायद यही वजह है कि अभी तक ताइवान को लेकर चीन सिर्फ और सिर्फ धमकियों से ही अपना काम चला रहा है, क्योंकि चीन ये बात अच्छी तरह से जानता है कि ताइवान अकेला नहीं है।